नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य एवं पुरस्कार, यानी कि एमपी में स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है, कौन कौन से खेल संस्थान हैं और उनमें कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, किस खेल से संबंधित कौन सा अवार्ड है, ये आज अपन देखने वाले। ठीक, सबसे पहले देखते हैं अपन वो खेल अकेडमीज़ या खेल संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से और कहाँ हैं। तो सबसे पहला आपका शूटिंग एकेडमी, यानी कि शूटिंग एकेडमी कहाँ पे आपका, ये भोपाल में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो जुलाई 2007 में हुई थी। ठीक, मार्शल आर्ट एकेडमी देखें तो ये भी भोपाल में, इसकी भी 2007 में हुई थी, जुलाई में स्थापना। और ये इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे कन्फ्यूज़न मिलता है आपका पुरुष हॉकी एकेडमी और महिला हॉकी एकेडमी। ठीक है, तो अब जो पुरुष हॉकी एकेडमी है ये तो मिलती है आपको कहाँ पे, भोपाल में, और महिला हॉकी एकेडमी ये थी आपकी ग्वालियर। ठीक है, दोनों में अंतर, ये हॉकी एकेडमी है तो मेल के लिए कहाँ पर आपका, मेल का आपका ये, तो ये भोपाल में, ठीक, भोपाल। और फीमेल की अगर बात की जाए महिलाओं के लिए कहाँ पर एकेडमी, तो ये आपकी ग्वालियर में। ठीक, भोपाल और आपका ग्वालियर, तो ये दो जगह आपकी हॉकी एकेडमी से एमपी की। बैडमिंटन एकेडमी की बात की जाए तो ये मिलती है आपको ग्वालियर में, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। तीरंदाजी एकेडमी 2013 जबलपुर में। एथलेटिक्स ये भोपाल में है 2016। और क्रिकेट एकेडमी ये पूछा गया था आपका पिछली बार एमपीएससी में या एक एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था, क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी में, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2016 में। शिवपुरी में आपकी कब बनी थी, तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। वाटर स्पोर्ट्स यानी कि जो खेल जल संबंधी जो खेल होते हैं, जैसे आपका नौकायान हो गया, इस तरह के जो खेल होते हैं वो कहाँ पर आप एकेडमी, तो भोपाल। और इसका संबंध आप लगा सकते हो झील से, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स के लिए क्या आपको पानी चाहिए, और पानी भोपाल में जो झील है यानी कि उसमें इस तरह के खेल का आयोजन समय समय पर किया जाता है। ठीक है, तो ये भोपाल में 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। मलखम्ब एकेडमी तो ये आपकी लेटेस्ट बनी, यानी कि 2018 में, तो ये काफ़ी नई भी है, तो इसको पूछा भी जा सकता है। मलखम्ब एकेडमी कहाँ पर आपका, उज्जैन में 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका इंदौर में है। और फुटबॉल एसोसिएशन कहाँ पर आपकी, तो जबलपुर में। ठीक, अब ये है वो मध्य प्रदेश की खेल अकेडमीज, या आपको इनको याद रखना है। अगला है आपका स्टेडियम्स, यानी कौन सा स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है। तो ऐशबाग स्टेडियम ये भोपाल में है। नेहरू स्टेडियम ये आपका इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सचिन ने 200 रन बनाए थे ओडीआई में, ये भी याद रखेंगे। पहला वनडे क्रिकेट का दोहरा शतक यहीं बना था आपका, कहाँ पर, रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में। तात्या टोपे स्टेडियम की बात की जाए तो ये कहाँ पर आपका, भोपाल में। जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध इस स्टेडियम में आपके लिए मिलती है। और ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये मिलता है आपको रीवा में। अभय खेल प्रशाल ये इंदौर में, और ये इंडोर, ठीक, इंडोर खेल के लिए प्रसिद्ध, यानी कि जो ये जैसे टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया आपका, इस तरह के जो खेल होते हैं इंडोर गेम्स जिनको हम कहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है आपका, इंदौर में। तो अब है खेल प्रशाल के नाम से जाना जाता है। होलकर स्टेडियम की बात की जाए तो ये भी इंदौर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम ये जबलपुर में मिलता है आपको, पंडित रविशंकर शुक्ल। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम ये मिलता है आपको जबलपुर में। ये पूछा जाता है आपका धार वाला जो है, राजा देवी सिंह डही दरबार बैडमिंटन हॉल, ये कहाँ पर बैडमिंटन हॉल, तो ये मिलता है आपको धार में। और मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर आपकी, बैडमिंटन एकेडमी है आपकी ग्वालियर में। ठीक है, अशोक पटेल स्टेडियम ये भी जबलपुर में मिलता है आपको। और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ये भोपाल में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में। और कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम ये बनाया गया आपका देवास जिले में। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम ये भी कहाँ पर है, ये मिलता है आपको मुरैना जिले में। ठीक, मुरैना। अब मुरैना आपका सबसे उत्तरी जिला भी है, तो यहाँ पर कौन सा आपका, भीमराव अंबेडकर स्टेडियम। कुशाभाऊ तो यहाँ पे देवास में। ठीक है, तो ये वो महत्वपूर्ण स्टेडियम्स है जो मध्य प्रदेश में
अलग अलग खेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखते हैं अपन वो पुरस्कार जो मध्य प्रदेश सरकार में खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो सबसे पहला अवार्ड आपका कौन सा है, तो ये है आपका विक्रम पुरस्कार। विक्रम अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं ये मिलता है आपको सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए, यानी कि जो 19 ईयर प्लस होते हैं, ठीक है, उनको सीनियर जो खेल में जो एज लिमिट बताई जा रही अवार्ड के हिसाब से हम देख रहे हैं, 19 साल से ऊपर के होते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है, तो उनको सीनियर वर्ग में काउंट किया जाता है। और ये अवार्ड दिया कब से जा रहा था, 1990 से, यानी कि इसके प्रारंभ वर्ष कौन सा है, तो 1990। और ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का यह अवार्ड या पुरस्कार, क्या नाम है इसका, विक्रम पुरस्कार। और इसमें अगर बात की जाए इनाम में जो जिस खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जाता है तो उसको धनराशि भी दी जाती है। तो ये कितनी वर्तमान में 2 लाख कर दी गई है, कब से, 2021 से। और इससे पहले कितनी थी, 1 लाख। यानी कि 2021 से जिन खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाएगा उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि जस्ट डबल कर दी गई ये राशि, पहले 1 लाख थी। तो ये सभी पुरस्कार जो मध्य प्रदेश के उनमें लगभग डबल कर दी गई। तो ये इसमें अभी वर्तमान में कितनी मिलेगी, तो 2 लाख रुपए। अब ये वो खिलाड़ी हैं जिनको 2020 के लिए ये अवार्ड दिया गया है, कौन सा, विक्रम पुरस्कार, ठीक है। विक्रम पुरस्कार 10 खिलाड़ी इसके लिए चुने गए हैं। 10 कौन कौन से देख लेते हैं। विश्वजीत सिंह, इनका संबंध कैनो खेल से है, ठीक है। सुनिधि चौहान, ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं। और निधि ननहेट, ये कराटे की है। परिधि जोशी, घुड़सवारी। मंजू बम्बोरिया, ये बॉक्सिंग की है। एकता यादव, सेलिंग, ठीक है। और विवेक सागर, ये इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनको डीएसपी बनाया गया, अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको डीएसपी पद भी दिया गया है। तो विवेक सागर, ये इनका संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है, हॉकी से। हर्षवर्धन तोमर, ये बास्केटबॉल खेलते हैं। और पूजा मालवीय, मलखम, ठीक, मलखम। और प्राची यादव, पैरा कैनो, ये इसकी खिलाड़ी है। अब अगर आप ढंग से इसको देखें तो इसमें विवेक सागर, हर्षवर्धन तोमर और आपका विश्वजीत सिंह, ये 3 मेल हैं, ठीक, पुरुष वर्ग के खिलाड़ी। बाकी सब लगभग आपको जो महिला वर्ग की खिलाड़ी मिलेगी, जैसे सुनिधि चौहान, निधि ननहेट। तो इसमें 3 मेल है, आप इस तरीके से बस को याद रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है इसमें विवेक सागर, ये वर्तमान में पूछा भी जाने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस क्षेत्र से संबंधित इनका, हॉकी से, हॉकी के खिलाड़ी हैं विवेक सागर। अगला पुरस्कार देखते हैं, एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार को शुरुआत कब से की गई, 1994 से। और ये 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए ये दिया जाता है। जो सीनियर वर्ग में देखा था हमने, उसमें अब यही लिमिट है, यानी कि 19 वर्ष से कम ये पे एकलव्य पुरस्कार। और 19 से ऊपर वालों को किस में काउंट किया जाता, तो उनको विक्रम पुरस्कार के लिए एलिजिबल रहते हो, या उसके लिए उनको काउंट किया जाता। तो 19 वर्ष इसकी आयु है, कम से कम 19 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए, ठीक है, 19 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें इनामी राशि इसमें भी 1 लाख है, उसमें 2 लाख थी, इसमें 1 लाख है। लेकिन इसमें पहले कितनी थी, तो पहले थी इसमें आपकी 50,000 रुपये। अब 50,000 से 1 लाख कर दी गई, यानी कि इसमें भी डबल की गई। और ये 2021 से है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, हर खेल में लगभग जितने अवार्ड है सब में डबल कर दी गई है। तो पहले इसकी 1,50,000 थी, अब इसकी 1 लाख हो चुकी है। अब देखते हैं वो खिलाड़ी जो एकलव्य पुरस्कार 2020 के लिए जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको ये अवार्ड दिया गया। 13 खिलाड़ी ऐसे हैं। सुषमा वर्मा है, काइकिंग कैनोइंग की खिलाड़ी है। तुषिता सिंह है, ये सॉफ्ट टेनिस खेलती है, सॉफ्ट टेनिस, ठीक है, सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी है। स्पर्श खरे वुशु के खिलाड़ी है। अर्जुन सिंह घुड़सवारी। सुनील डावर, ये एथलेटिक्स में है, ठीक। और गौरांशी शर्मा, ये बैडमिंटन है। और ये दिव्यांग है, ठीक है, हैंडीकैप कैटेगरी में आती है। तो ये दिव्यांग है, याद रखें, गौरांशी शर्मा। राम मिलन यादव, ये सेलिंग के हैं। अंकित शर्मा, ये फेंसिंग के खिलाड़ी, फेंसिंग। अनुराधा अहिरवार, ये तीरंदाजी यानी कि आर्चरी जिसको कहते हैं अपन, आर्चरी की खिलाड़ी है। प्रीति रजक, ये शूटिंग की खिलाड़ी है। शशांक पटेल, ताइक्वांडो। और साधना सेंगर, हॉकी। और आपके ध्रुवराज कुर्रे, ये है आपके किसके, पावर लिफ्टिंग के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके खिलाड़ियों को, ये नंबर ही पूछ सकते हैं इसमें, सीधा नंबर पूछ लेंगे आपको कि एकलव्य जो अवार्ड है वो कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो 13 को। और विक्रम पुरस्कार वो कितने को मिला है, तो ये
विक्रम पुरस्कार ये 10 को मिला है और आपका एकलव्य मिला है आपका 13 खिलाड़ियों को। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार कितने को मिला? 13। एकलव्य अवार्ड जो है वो मिला है 13 खिलाड़ियों को और आपका विक्रम मिला है, विक्रम अवार्ड मिला है 10 खिलाड़ियों को। तो ये नंबर भी याद रखना, नाम तो आप अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नंबर तो आपको याद रखना ही कितने खिलाड़ियों को इसमें दिया गया है। और धनराशि और प्रारंभ वर्ष, यहीं से इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन नहीं सकता। या तो ये पूछेंगे कब से स्टार्ट किया गया, एज लिमिट वाला हमने बता दिया जूनियर या सीनियर कौन सा वर्ग इसमें होता है वो, और धनराशि जो इनको इनाम के तौर पर दी जाती है। अगला देखते हैं अपन विश्वामित्र पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला वो पुरस्कार है जो कोचेस को दिया जाता है। ठीक, कोच को जो होते प्रशिक्षक जिसको हम कहते हैं कोच, ठीक, इनको दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाने पर पुरस्कार है और ये 1994 से प्रारंभ है। ठीक है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है और इसमें भी 2 लाख दिए जाते हैं। अगेन इसमें पहले 1 लाख थे और अब कितने मिलेंगे इसमें आपको? 2 लाख रुपए। 21 से 2021 से ये प्रावधान किया गया, सब में डबल कर देंगे, सीधा से याद रखेंगे। अगर आप या तो पुरानी वाली याद रख लीजिए धनराशि या वर्तमान की रख लीजिए। वर्तमान के हिसाब से पूछेंगे तो उसको आधा कर देंगे तो पुराना वाला निकल जाएगा, और अगर पुराने के हिसाब से याद रखना है तो उसका डबल कर दीजिए, अगर जैसे भी आपको याद रखना। ठीक है, 2 लाख रुपये इसमें वर्तमान में दिए जाते हैं। 21 से है ये, 2021 से, इसको भी याद रखना। और 2020 के लिए 3 कोचों को ये अवार्ड दिया गया है, इन 3 जो खेल प्रशिक्षक उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले है आपके वीरेंद्र डबास। ये किस खेल के कोच हैं? तो ये पैरा स्विमिंग और एथलेटिक्स, यानी पैरा जो हैंडीकैप्ड प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनको पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स ये 2 कैटेगरीज के जो खिलाड़ियों को इस प्रशिक्षण देते हैं, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और श्री रिचपाल सिंह सलारिया ये तीरंदाजी के कोच हैं और डॉक्टर हबीब हसन ये है आपके हॉकी के कोच। तो इनको मिला ये आपका विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक, ये याद रखेंगे, इसमें खेल प्रशिक्षक और मध्य प्रदेश सरकार का ये पुरस्कार है जो कोचेस को दिया जाता है। अगला है आपका प्रभास जोशी पुरस्कार। अब ये एक ऐसा पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका मलखंभ में। ये मलखंभ खेल के लिए दिया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी इसकी? 2013 से। और इसके जो पहले अवार्डी थे, यानी सबसे पहले जिनको अवार्ड मिला था उनका नाम था आपका अजय वक्तारिया, और ये 2013 में इनको मिला था, यानी कि जिस वर्ष प्रारंभ हुआ उसी वर्ष इनको ये दिया गया। तो ये पहले प्रभास जोशी पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है अजय वक्तारिया। उसके बाद मिला ये 2017 में चंद्रशेखर चौहान को, और वर्तमान में मिला है आपका सुश्री वैष्णवी कहार को, और इनका संबंध आपका उज्जैन जिले से 2020 का। ठीक, मलखंभ में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वैष्णवी कहार का संबंध किस खेल से है? वैष्णवी कहार ये किस खेल की खिलाड़ी है? आपकी मलखंभ की। ठीक, और 2020 का इनको ये प्रभास जोशी पुरस्कार भी दिया गया। अगला देखते हैं, अगला कैटेगरी है आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये खेल क्षेत्र में सेवा के लिए दिया जाता है, खास करके ये कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत किसी खेल में आज खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया हो या उस खेल में अपनी सेवाएं दी हो, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में, यानी कि उनकी याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। धनराशि इसमें 2 लाख है, पहले 1 लाख थी, ये तो याद ही रखना आपको, डबल हुई इस बार 2021 से ये राशि कितनी कर दी गई? जस्ट डबल। हर खेल में, हर पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, खेल नहीं पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो 2020 के लिए ये श्री अभय छजलानी जी को दिया गया है ये पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट। और ये किससे जुड़े हुए हैं? टेबल टेनिस संघ इंदौर से इनका संबंध रहा है। ठीक है, तो ये थे मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार और कुछ स्टेडियम्स हमने देखे थे। अगले वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश का अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।